नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कहानी जिसका टाइटल है द फ्लाई यानी कि मक्खी, और इसको लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। कहानी बहुत अच्छी है, आपको पसंद आएगी। थोड़ी सिंबॉलिकल है और आप देखेंगे कि कैसे ये एक सिंबॉलिकल कहानी है कि जो मक्खी है यहाँ वो सिंबलाइज करती है हमारी हेल्पलेसनेस को, यानी हम कैसे भाग्य के सामने असहाय होते हैं। तो देखिए, आपको समझ में आएगी और थोड़ी बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बीच में से टेक्स्ट में से अक्सर पूछे जाते हैं। तो हर वर्ड को, हर सेंटेंस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। शुरू करते हैं। यू आर वेरी स्नग इन हियर। यू आर मतलब आप हो, ये वाई लिखा हुआ है लेकिन मतलब उसका है यू, क्योंकि यहाँ एक कॉमा लगा हुआ है। और जैसे बोलचाल में अक्सर होता है कि आपने अगर इंग्लिश फिल्में देखी हों तो वो आधी चीज़ को खा जाते हैं, चबा जाते हैं, आधा बोलते हैं, तो उस तरीके से है यू आर वेरी स्नग इन हियर। मतलब आप लोग बहुत, स्नग का मतलब होता है कंफर्टेबल, तो यहाँ आप लोग बड़े कंफर्टेबल हो, बड़े आराम से रह रहे हो। पाइप्ड यानी बोले ओल्ड मिस्टर वुडीफील्ड, बूढ़े मिस्टर वुडीफील्ड। एंड ही पियर्ड और उन्होंने झांका, आउट ऑफ में से, किस में से झांका, द ग्रेट बड़ी, ग्रीन लेदर हरे चमड़े की, आर्म चेयर आराम कुर्सी में से, बाय हिज फ्रेंड द बॉस's डेस्क। बाय मीन्स जो कि करीब थी, हिज फ्रेंड उसके मित्र, द बॉस की डेस्क के, मेज के, एज और कैसे झांका, एज जैसे कि अ बेबी एक बच्चा, पियर्स आउट झांकता है, ऑफ इट्स प्रेम, प्रेम होती है वो गाड़ी जिसमें बच्चे को घुमाते हैं, तो जैसे बच्चा अपनी गाड़ी में से झांकता है वैसे ही उन्होंने अपनी उस कुर्सी में से झांका। हिज टॉक उनकी बातचीत, वॉज ओवर ख़त्म हो चुकी थी, इट वॉज टाइम ये समय था, फॉर हिम उनके लिए, टू बी ऑफ जाने का। बट लेकिन ही डिड नॉट गो वो नहीं गए, सिंस ही हैड रिटायर्ड क्योंकि वो रिटायर, जब से वो रिटायर हुए थे। सिंस के दो मतलब होते हैं, जब से या फिर क्योंकि, तो यहाँ पर जब से वो रिटायर हुए थे। सिंस हिज स्ट्रोक जब से उनको स्ट्रोक आया था, द वाइफ उनकी पत्नी, एंड द गर्ल्स और उनकी बेटियों ने, केप्ट हिम उनको कर रखा हुआ था, बॉक्स्ड अप बंद करके, इन द हाउस घर में, एवरी डे ऑफ द वीक यानी सप्ताह के हर दिन के लिए उनको बंद कर रखा था, एक्सेप्ट सिवाय ट्यूसडे मंगलवार के, यानी हर दिन उनको बंद करके रखा जाता था, सिर्फ मंगलवार को उन्हें छोड़ दिया जाता था। ऑन ट्यूसडे मंगलवार को, ही वॉज ड्रेस्ड वो ड्रेस पहनते थे, एंड ब्रश्ड और ब्रश करते थे, एंड अलाउड और उनको अनुमति होती थी, टू कट बैक यानी मुड़ने की, जाने की, टू द सिटी शहर को, फॉर द डे दिन भर के लिए। दो यद्यपि, वॉट ही डिड वो क्या करते थे, देयर वहाँ यानी कि शहर में, द वाइफ एंड गर्ल्स उनकी पत्नी और बेटियाँ, कुडंट इमेजिन वो इमेजिन नहीं कर सकती थीं, कल्पना नहीं कर सकती थीं कि वो क्या करते थे। देखिए, मिस्टर वुडीफील्ड का करेक्टर आप नोट करते जाइए, क्योंकि इन पर अलग से क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि व्हाट इज़ द, हु इज़ मिस्टर वुडीफील्ड, एक तो यही क्वेश्चन आता है। तो आप देखेंगे कि अभी उन्हीं का वर्णन चल रहा है, क्योंकि अभी वो कैरेक्टर नहीं आया है जो इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट है, यानी कि बॉस अभी आने वाला है। हालांकि बॉस का जिक्र हो चुका है ऊपर कहानी में, क्योंकि देखिए ये कहाँ गए हैं, अभी आपने देखा
बॉस's डेस्क है ना, उनकी जो आराम कुर्सी है बॉस की डेस्क के करीब है, तो अभी उसकी बात आई थी, तो वो मेन कैरेक्टर है। लेकिन मिस्टर वुडी फील्ड पे भी क्वेश्चन आता है, तो आप इनको ध्यान से देखिए और उनके बारे में जानिए कि क्या क्या उनके साथ होता है। जैसे कि उनको हार्ट अटैक आ चुका है, वो रिटायर हो चुके हैं, और उनकी पत्नी और बेटियां उनको घर से बाहर नहीं जाने देती पूरे सप्ताह सिवाय मंगलवार के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ मंगलवार को वो बाहर जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऑन विच डे मिस्टर वुडी फील्ड इज अलाउड टू गो आउट ऑफ द होम। तो आपको याद रखना है दैट ही इज अलाउड टू गो आउट ऑफ द होम ऑन ट्यूसडे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे हम? तो हम यहाँ थे कि दो वॉट ही डिड देयर, हालांकि वो वहाँ क्या करते थे, यानी शहर में क्या करते थे। द वाइफ एंड गर्ल्स, उनकी पत्नी और बेटियाँ, कुडंट इमेजिन, वो कल्पना नहीं कर सकती थीं। मेड अ न्यूसेंस ऑफ हिमसेल्फ, मेड यानी वो बनाते थे, अ न्यूसेंस मीन्स परेशानी का कारण, ऑफ हिमसेल्फ अपने आप को, टू हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के लिए, दे सपोज्ड वो ऐसा मानती थीं। उनकी पत्नी और बेटी क्या सोचती थीं, अरे अपने दोस्तों को परेशान करते होंगे जाकर, है ना, तो वो ऐसा सोचती थीं। वेल ठीक है, परहैप्स सो, शायद ऐसा ही वो करते थे। ऑल द सेम, कुल मिलाकर, वी क्लिंग हम चिपकते हैं, टू आर लास्ट प्लेजर्स अपने अंतिम आनंदों से, एज जैसे कि द ट्री क्लिंग्स पेड़ चिपकता है, टू इट्स लास्ट लीव्स अपनी अंतिम पत्तियों से। तो जैसे जैसे हमारे हाथ से चीज़ें निकलती जाती हैं हम उनसे चिपकते जाते हैं। जब तक हमारे हाथ में रहती हैं तब तक तो हम उनकी कीमत जानते नहीं हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि अब हमारे हाथ से निकल रही हैं तो हम उनसे क्लिंग माने चिपकना, वी क्लिंग टू आर लास्ट प्लेजर्स। तो अब ये क्या है, बूढ़े हो रहे हैं मिस्टर वुडी फील्ड, रिटायर तो पहले ही हो चुके हैं, तो वो अपने लास्ट प्लेजर्स, अपने जो अंतिम आनंद हैं, जीवन का अंतिम पड़ाव है, तो वो ऐसे चिपक रहे हैं जैसे कि पेड़ अपनी अंतिम पत्तियों से चिपकता है। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, वी क्लिंग टू आर लास्ट प्लेजर्स एज द ट्री क्लिंग्स टू इट्स लास्ट। तो आपको ब्लैंक स्पेस दे सकते हैं और कह सकते हैं कि यहाँ पे भरो, क्या आना चाहिए यहाँ पर, तो आपको याद रखना है एज द ट्री क्लिंग्स टू इट्स लास्ट लीव्स। सो देयर सेट, सो अतः देयर वहाँ पर, सेट बैठे हुए थे, ओल्ड वुडी फील्ड बूढ़े वुडी फील्ड। कहाँ बैठे हुए हैं अभी आपको याद है ना, बॉस के ऑफिस में बैठे हैं, बॉस की डेस्क के बगल में बैठे हैं। स्मोकिंग अ सिगार, एक सिगार पीते हुए, एंड स्टेयरिंग और घूरते हुए, ऑलमोस्ट लगभग, ग्रीडीली लालच से, एट द बॉस बॉस को, हु रोल्ड जो कि घूम रहा था इधर से उधर, इन हिज ऑफिस आर्म चेयर अपने ऑफिस की आराम कुर्सी पर। स्टाउट, अब देखिए अब बॉस की बारी आ गई और आपको बहुत ध्यान से नोट करना है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए अगर आप बुक लेके बैठे हुए हैं तो। बॉस का कैरेक्टर, बॉस कैसा दिखता है ना, उसकी अपीयरेंस, तो देखिए कैसा दिख रहा है। बॉस हु रोल्ड इन हिज ऑफिस चेयर, स्टाउट, कैसा है वो, स्टाउट यानी मजबूत, बलिष्ठ, रोजी, रोजी मतलब कि गुलाबी है, यानी अच्छा खासा खाता पीता है, बलिष्ठ है, तो उसका रंग गुलाबी दिख रहा है। 5 years ओल्डर देन ही, 5 साल बड़ा है, देन ही यानी कि वुडी फील्ड से, एंड स्टिल और अभी भी, गोइंग स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा ताकतवर है, चल रहा है। और ये आपको याद रखना है कि वुडी फील्ड से कितना बड़ा है बॉस, हाउ ओल्डर देन वुडी फील्ड इज द बॉस। तो आपको याद रखना है बॉस इज 5 years ओल्डर देन वुडी फील्ड। स्टिल एट द हेल्म, स्टिल अभी भी, एट द हेल्म मतलब हेड, अभी भी, हेल्म क्या होता है, जो स्टीयरिंग होता है, जो चलाने का वो जो व्हील होता है, चाहे कार का, गाड़ी का, शिप का, तो उसको बोलते हैं हेल्म, मतलब कि जो
हेड है, जो चला रहा है, जिसके हाथ में है बागडोर, तो अभी भी उसने बागडोर पकड़ी हुई है, अभी भी वो हेड कर रहा है, अभी भी वो रूल कर रहा है, अभी भी वो बॉस है, जबकि 5 साल वुडीफील्ड से बड़ा है। इट डिड वन गुड टू सी हिम। इट डिड वन यानी ये व्यक्ति के लिए होता है, गुड अच्छा, टू सी देखना, हिम उसको, उसको देखना किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो बूढ़ा है, जो बॉस है बूढ़ा है, लेकिन अभी भी वो चल रहा है, अपना ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है, अपना काम काम सिर्फ कर नहीं रहा बल्कि वहाँ बॉस के तरीके से काम कर रहा है, रूल कर रहा है, तो इसलिए उसको देखना किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा है। विस्टफुली, विस्टफुली क्या होता है? जब हमारे मुंह से निकलता है काश, है ना, तो होता है विस्टफुली, यानी इच्छा करते हुए, चाहते हुए। एडमायरिंगली तारीफ करते हुए। द ओल्ड वॉइस एडिड, जो बूढ़ी आवाज़ थी, किसकी थी? वुडीफील्ड की। उसने एडिड आगे कहा। इट्स स्नग इन हियर, पहले भी ये वर्ड आ चुका है। स्नग मतलब कंफर्टेबल, अरे यहाँ तो बड़ा आरामदायक है। अपॉन माई वर्ड, अपॉन माई वर्ड मतलब मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, सच में, हम बोलते हैं सच्ची में ये तो बड़ा आरामदायक है। यस इट्स कंफर्टेबल एनफ, यस हाँ इट्स कंफर्टेबल, ये आरामदायक है, एनफ काफ़ी। एग्रीड सहमत हुआ द बॉस, बॉस सहमत हुआ जब वुडीफील्ड ने ये कहा तो। एंड ही फ्लिप्ड, और उसने फड़फड़ाया, एक तरफ को रखा, द फाइनेंशियल टाइम्स, अखबार को। भैया ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं, पूछ ले आपसे कि कौन सा अखबार था जो उसने फड़फड़ाया या एक तरफ रखा, तो फाइनेंशियल टाइम्स है अखबार जो उसने एक तरफ रखा। विद अ पेपर नाइफ, एक पेपर नाइफ से। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कुल मिलाकर, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं कुल मिलाकर। ही वॉज प्राउड, उसे घमंड था, ऑफ हिज रूम, अपने कमरे पर। अभी अभी तो वुडीफील्ड ने तारीफ की है, तो बॉस को भी अपने कमरे पर घमंड था, हाँ भाई बहुत कंफर्टेबल है। ही लाइक्ड, वो पसंद करता था, टू हैव इट एडमायर्ड, एडमायर मीन्स तारीफ करना, टू हैव इट एडमायर्ड मतलब कि कोई उसकी तारीफ करे, उसके रूम की, उसके ऑफिस रूम की तारीफ करवाना उसको पसंद था। स्पेशली, विशेष रूप से, बाय ओल्ड वुडीफील्ड यानी बूढ़े वुडीफील्ड के द्वारा। इट गेव हिम, ये उसको देता था, क्या? इट किसके लिए आया? तारीफ करवाना। गेव हिम उसको देता था, अ फीलिंग एक भावना, ऑफ डीप गहरे, सॉलिड ठोस, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि की, टू बी प्लांटेड देयर। टू बी प्लांटेड यानी प्लांट माने तो पौधा लगाना है, लेकिन यहाँ पर स्थापित होना, रहना, यानी रहना, देयर वहाँ पर, इन द मिडेस्ट बीच में, ऑफ इट इसके, इन फुल व्यू यानी पूरे व्यू में, पूरे दृश्य में, ऑफ दैट फ्रेल ओल्ड फिगर इन द मफलर, किसके व्यू में, किसकी दृष्टि में? ऑफ दैट उस फ्रेल कमजोर ओल्ड बूढ़े फिगर आकार, इन द मफलर जिसने मफलर पहना हुआ था, यानी ये मिस्टर वुडीफील्ड। आई हैव हैड इट डन अप लेटली, लेटली का मतलब होता है हाल ही में, डन अप मतलब करवाया है। आई हैव हैड इट डन अप, मैंने इसको करवाया है या सही करवाया है या कहिए सुधरवाया है, इम्प्रूवमेंट करवाया है, लेटली हाल ही में। ही एक्सप्लेन्ड उसने बताया, समझाया, किसको? वुडीफील्ड को। एज ही हैड एक्सप्लेन्ड जैसा कि उसने समझाया था, फॉर द पास्ट पहले, अतीत में। हाउ मैनी कितने, वीक्स सप्ताहों से, यानी वुडीफील्ड यहाँ आता रहता था, कितने सप्ताहों से वो इस बात को एक्सप्लेन कर रहा था कि हाँ देखो मैंने ये करवाया है, मैंने यहाँ
ऐसा करवाया है, ये सुधरवाया है। तो वो कई सप्ताहों से इस बात को एक्सप्लेन कर रहा था और बता रहा है, देखिए न्यू कारपेट, देखो मैंने नया कारपेट यहाँ पे बिछवाया है, नया कालीन बिछवाया है। एंड ही पॉइंटेड, और उसने इशारा किया, टू द ब्राइट रेड कारपेट, चमकते हुए लाल कारपेट की ओर, विद अ पैटर्न, जिस पर के पैटर्न बना हुआ था, डिज़ाइन बना हुआ था, ऑफ लार्ज वाइट रिंग्स, बड़ी सफ़ेद रिंग्स यानी घेरे, सर्कल्स, बड़े सफ़ेद घेरे बने हुए थे उस पर। न्यू फर्नीचर, और देखो मैंने ये नया फर्नीचर भी डलवाया है। एंड ही नॉडेड, और उसने सिर हिलाया, टूवर्ड्स द मैसिव, टूवर्ड्स यानी की तरफ, किसकी तरफ, मैसिव यानी बड़ा विशाल, बुक केस, किताबों की अलमारी, किताब रखने का जो केस है या अलमारी है। एंड द टेबल, और उस मेज की तरफ, विद लेग्स, जिसकी टांगें थीं मेज की, लाइक जैसे कि ट्विस्टेड, मुड़ी हुई, ट्रेकल, ट्रेकल होती है खांड, जिससे बताशे वगैरह बनते हैं, बूरा बनता है, तो मुड़ी हुई खांड की, मतलब सफ़ेद रंग की एक तरीके से उसकी टांगें थीं। इलेक्ट्रिक हीटिंग, और देखो तो मैंने इलेक्ट्रिक हीटिंग करवाई है यहाँ पर, मतलब कि बिजली की गर्म करने वाली मशीनें लगवाई हैं एक, या फिर आप कह सकते हैं जो हम लोगों के घरों में होता है ना किचन में, ओवन, जिसमें चीज़ें गर्म हो जाती हैं। आप ठंडा समोसा हो गया आपका, तो ओवन में रख दीजिए, वो गर्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग मैंने ये लगवाई है, बिजली की गर्म करने वाली मशीन लगवाई है। ही वेव्ड, उसने हिलाया, हाथ हिलाया, ऑलमोस्ट, लगभग, एक्सल्टेंटली, बहुत उछलते हुए, खुश होते हुए, देखो मैंने ये लगवाया है। टुवर्ड्स, किसकी तरफ, द फाइव, पांच, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, पर्ली, मोती जैसे, सॉसेजेस, सॉसेजेस होते हैं कोई ऐसा व्यंजन जिसमें अंदर मांस भरा हुआ होता है, इन लोगों लोग खाते हैं सॉसेजेस, इस तरीके से के मांस भरे हुए व्यंजन, तो वो मतलब मोती जैसे वो मांस के व्यंजन, ग्लोइंग, चमक रहे थे, सो सॉफ्टली, इतने मुलायम, इन द टिल्टेड यानी झुकी हुई, कॉपर पैन, पैन होता है वो तश्तरी, या फिर कहिए कि कढ़ाई, तो जो वहाँ गर्म करने की कढ़ाई थी, तो उसमें झुकी हुई कढ़ाई में, तांबे की कढ़ाई में, वहाँ पर दिख रहे थे वो व्यंजन। तो उसने दिखाया कि देखो यहाँ पे मैं खाने का सामान भी रखता हूँ जो कि गर्मी बिजली से गर्म भी हो सकता है। बट लेकिन ही डिड नॉट ड्रॉ, उसने नहीं खींचा, ओल्ड वुडी फील्ड्स अटेंशन, बूढ़े वुडी फील्ड का ध्यान, टू द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की तरफ। देखिए ये फोटोग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसने वुडी फील्ड का ध्यान नहीं खींचा उस फोटोग्राफ की तरफ। आपको ये बात याद रखनी है, ये पूछा जा सकता है कि किस चीज़ की तरफ बॉस ने मिस्टर वुडी फील्ड का ध्यान नहीं खींचा, है ना। टू ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, टू वॉट डिड द बॉस नॉट ड्रॉ ओल्ड वुडी फील्ड्स अटेंशन। तो आपको याद रखना है फोटोग्राफ की तरफ नहीं खींचा था। अब ये फोटोग्राफ है किसका, देखिए फिर से देखते हैं। बट ही डिड नॉट ड्रॉ ओल्ड वुडी फील्ड्स अटेंशन टू द फोटोग्राफ ओवर द टेबल, जो कि मेज के ऊपर था, और किसका था, ऑफ अ ग्रेव लुकिंग बॉय, एक गंभीर दिखने वाले लड़के का, इन यूनिफॉर्म, जो कि यूनिफॉर्म पहने था, सेना की यूनिफॉर्म पहने था, स्टैंडिंग, खड़ा हुआ था, इन वन ऑफ दोज स्पेक्ट्रल फोटोग्राफर्स पार्क, किस में खड़ा हुआ था, इन वन, एक, दोज वो जो होते हैं, स्पेक्ट्रल यानी खूबसूरत, फोटोग्राफर्स के पार्क होते हैं। फोटोग्राफर पीछे रखते हैं ना, सीनरी वगैरह रख देते हैं और फिर आगे खड़ा करके फ़ोटो खींच लेते हैं, तो उस तरीके के पार्क में वो खड़ा हुआ था। विद फोटोग्राफर्स स्टॉर्म क्लाउड्स, और साथ में फोटोग्राफर के जो तूफानी बादल थे, बिहाइंड हिम, उसके पीछे दिख रहे थे। तो इस तरीके का सीन क्रिएट करके फोटोग्राफर्स फ़ोटो खींचते हैं। इट वॉज नॉट न्यू, ये नया नहीं था, फोटोग्राफ नया नहीं था। इट हैड बीन देयर, वो वहाँ पर था, फॉर ओवर 6 years,
लगभग 6 साल से ज़्यादा समय से। देयर वॉज समथिंग, एक कोई बात थी। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था। टू टेल यू, तुमको बताना। सैड, बोला। ओल्ड वुडीफील्ड, बूढ़ा वुडीफील्ड। एंड हिज आइज, और उसकी आंखें। ग्रू ड्रिम, यानी कि धुंधली हो गई। रिमेंबरिंग, याद करते हुए। तो वो कह रहा है कि कोई चीज़ थी, मैं तुम्हें बताना चाहता था। नाउ, अब वॉट वॉज इट, ये था क्या। अब बूढ़ा है ना वुडीफील्ड, तो सोच रहा क्या बात थी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। आई हैड इट इन माई माइंड, ये मेरे दिमाग में थी। वेन आई स्टार्टेड आउट, जब मैं निकला था बाहर। दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैं जब निकला था तो मेरे दिमाग में थी। अब क्या चीज़ थी याद नहीं। हिज हैंड्स, उसके हाथ। बिगेन टू ट्रेम्बल, कांपने लगे। एंड, और पैचेस ऑफ रेड, पैचेस धब्बे। ऑफ रेड, लाल रंग के। शोड, दिखने लगे। एबव हिज बियर्ड, उसकी दाढ़ी के ऊपर। यानी कि जो उसके गाल थे वो लाल लाल दिखने लगे। टेंशन में उसे याद नहीं आ रहा, याद कर रहा है कि क्या बात थी, मैं तुम्हें बताना चाहता था बॉस, पर याद ही नहीं आ रही। तो उसके गाल लाल लाल दिखने लगे। पुअर ओल्ड चैप, बेचारा बूढ़ा आदमी। ही इज़, वो है। ऑन हिज लास्ट पिंस, अपनी आखिरी। पिंस होती हैं टांगें, मतलब अपनी आखिरी टांगों पर है, यानी अपने आखिरी वक्त में है। थॉट, सोचा। द बॉस, बॉस ने। उसे याद नहीं आ रहा तो बॉस सोच रहा अरे बेचारा आदमी ये अपने अंतिम उसमें है, पड़ाव में। तो ये जो पिन्स है यहाँ पर वो सेफ्टी पिन या बॉल आल पिन या उन सब के लिए नहीं आया है। पिन का मतलब यहाँ लेग्स है, टांगें। एंड, और फीलिंग, महसूस करते हुए। काइंडली, दयालुतापूर्वक। ही विंक्ड, उसने आंख मारी। एट द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी की तरफ। एंड सैड, और बोला जोकिंगली, मजाक करते हुए। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ। वॉट, कि क्या बात थी। तुम्हें याद नहीं आ रहा पर मैं बताता हूँ कि क्या बात थी। आई हैव गॉट, मेरे पास है। अ लिटिल ड्रॉप, एक थोड़ी सी बूंद। ऑफ समथिंग, एक ऐसी चीज़ की। हियर, यहाँ पे। दैट विल डू यू, जो तुम्हारे लिए करेगी। गुड, अच्छा। बिफोर यू गो आउट, इससे पहले कि तुम बाहर जाओ। इनटू द कोल्ड, सर्दी में। अगेन, फिर से। यानी मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इससे पहले कि तुम सर्दी में बाहर जाओ। इट्स ब्यूटिफुल, ये बड़ी खूबसूरत स्टफ चीज़ है, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। इट वुडंट हर्ट, ये नुकसान नहीं करेगी। अ चाइल्ड, एक बच्चे को भी। ही टुक, उसने ली। अ की, एक चाबी। ऑफ हिज वॉच चेन, अपनी घड़ी की जंजीर से। अनलॉक्ड, ताला खोला। अ कबर्ड, एक अलमारी का। बिलो हिज डेस्क, जो कि उसकी डेस्क के नीचे थी। एंड ड्रू, और निकाला। फोर्थ, बाहर। अ डार्क, एक डार्क रंग की, काले रंग की। स्क्वेट, चपटी। बॉटल, बोतल। दैट्स द मेडिसिन, ये है दवाई, देखो। सेड ही, उसने कहा। एंड द मैन, और आदमी। फ्रॉम होम, जिससे। आई, मैंने। गॉट इट, मुझे ये मिली। टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था। ऑन द स्ट्रिक्ट क्यूटी, ये जो क्यूटी है ये पहली बार आपने इसका ऐसा यूज़ देखा होगा। क्यू डॉट टी डॉट, इसका मतलब होता है सीक्रेटली, चुपचाप। तो जिसने मुझे ये दी थी उसने मुझे बहुत स्ट्रिक्ट, शांति से, सीक्रेटली बताया था। स्ट्रिक्टली, बड़े कठोर रहस्यमय ढंग से उसने मुझे बताया था। इट केम, कि ये आई है। फ्रॉम द सेलर्स, सेलर माने तहखाना, तहखाने से। एट विंडसोर कैसल, विंडोर कैसल, यानी वो कोई किला है, उस किले के तहखाने से आई है ये मुझे। अब ये देखो, ये क्यूटी को ध्यान से मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा यूज़ क्यूटी का आपने कहीं और नहीं पढ़ा होगा। क्यू डॉट टी डॉट, इसका मतलब है सीक्रेटली। ओल्ड वुडी फील्ड्स माउथ,
यानी बूढ़े वुडीफील्ड का मुंह फेल ओपन, खुला का खुला रह गया, एट द साइट, इस दृश्य को देखकर, यानी शराब की बोतल को देखकर बूढ़े वुडीफील्ड का मुंह खुला का खुला रह गया। ही कुडंट हैव लुक्ड, वो नहीं हो सकता था मोर सरप्राइज्ड, और ज़्यादा आश्चर्यचकित, इफ, यदि द बॉस हैड प्रोड्यूस्ड, बॉस ने निकाला होता अ रैबिट, एक खरगोश, यानी अगर बॉस अपनी अलमारी से एक खरगोश को निकालता तो भी बूढ़ा वुडीफील्ड इतना आश्चर्यचकित नहीं होता जितना उस बोतल को देखकर वो आश्चर्यचकित हुआ। इट्स विस्की, ये तो विस्की है, एंट इट, क्या ये नहीं है? ही पाइप्ड, वो बोला, फीबली, यानी कमजोरी से, बूढ़ा तो है ही ना, फीबल माने कमजोर होता है, तो कमजोरी से बोला, ये तो विस्की है। द बॉस टर्न्ड द बॉटल, बॉस ने बोतल घुमाई, एंड लविंगली, और प्यार से, शोड हिम, उसको दिखाया, द लेबल, जो लेबल लगा हुआ था वो दिखाया। विस्की इट वॉज, ये विस्की ही थी। डू यू नो, क्या तुमको पता है? सैड ही, उसने कहा, पियरिंग अप, झांकते हुए, एट द बॉस, बॉस की ओर, वंडरिंगली, आश्चर्य से। दे वॉन्ट लेट मी टच, दे, वो यानी उसकी पत्नी और बेटियां, वॉन्ट लेट मी टच, मुझे छूने भी नहीं देंगी, इट, इसको यानी विस्की को, एट होम, घर पे तो वो मुझे छूने भी नहीं देंगी। एंड ही लुक्ड, और उसने देखा, एज दो, जैसे कि, ही वॉज गोइंग टू क्राई, वो रोने वाला हो, ऐसे देखा, घर पे तो वो मुझे छूने भी नहीं देंगी, ऐसे करके उसने देखा, जैसे रोने ही वाला हो। Ah, that's where we know a bit more than the ladies. हाँ, दैट्स वेयर, यही तो वो जगह है जहाँ वी नो, हम जानते हैं, ए बिट, थोड़ा सा, मोर, ज़्यादा, देन द लेडीज, महिलाओं से। क्राइड द बॉस, बॉस चिल्लाया, swooping, झूमते हुए, अक्रॉस, यानी झूमते हुए निकला वो, फॉर 2 टम्बलर्स, 2 गिलास लेने के लिए वो उठा, दैट स्टूड, जो रखे हुए थे, ऑन द टेबल, मेज पर, विद द वाटर बॉटल, पानी की बोतल के साथ, एंड पोरिंग, और उड़ेलते हुए, अ जनरस फिंगर, एक जनरस मिलते उदार, फिंगर, उंगली, मतलब उंगली की बराबर जितना, इनटू ईच, हर प्रत्येक गिलास में। तो आप कह रहे होंगे कि जनरस, उदार, फिंगर, उंगली, इनटू ईच, हर एक में उसने उंगली डाली, उंगली नहीं डाली ना, उसने क्या है, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है ना, 1 अंगुल, 2 अंगुल, भाई कितना बड़ा है ये, 1 अंगुल बड़ा है, 2 अंगुल बड़ा है, ये हमारा बड़ा वाला बेटा छोटे वाले बेटे से 2 अंगुल बड़ा है। तो अंगुल हम उंगलियों से नापते हैं ना, तो जैसे मेज़र करने का तरीका होता है हमारे यहाँ, फिंगर, अंगुल कह के हम नापते हैं, वैसे ही अंग्रेज़ लोग भी नापते हैं, उनका भी मेज़र करने का, नापने का तरीका होता है। तो वो उसी के लिए आया यहाँ पर फिंगर, तो उंगली नहीं डाली उसमें, बल्कि उसने 1 अंगुल और एक बड़ा अंगुल, यानी उंगली के नाप का उसने शराब डाली। ड्रिंक इट डाउन, इसको पी जाओ, इट विल डू यू गुड, ये तुम्हारे लिए अच्छी होगी, तुम्हारा भला करेगी, तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएगी। एंड डोंट पुट, और मत मिलाना, एनी वाटर, बिल्कुल भी पानी, विद इट, इसमें। इट इज़ सैक्रिलेज, सैक्रिलेज होता है पाप, है ना, किसी पवित्र चीज़ को गंदा कर देना होता है सैक्रिलेज। जैसे आप मंदिर में अगर चप्पल पहनकर चले जाएं तो ये सैक्रिलेज है। तो वो कह रहा है इट इज़ सैक्रिलेज, ये पाप है, टू टेम्पर, मिलाना, विद स्टफ लाइक दिस, स्टफ चीज़, लाइक दिस, ऐसी ऐसी चीज़ के साथ पानी मिलाना तो पाप है। आह, ही टॉस्ड ऑफ हिज, ही टॉस्ड ऑफ, वो एक घूंट में पी गया, हिज, अपनी, यानी अपने ग्लास को एक घूंट में पी गया। देखिए कैसे कैसे ये यूजेस हैं। अगर आपको टॉस्ड ऑफ
का सही मीनिंग ना मालूम हो तो ये सेंटेंस का मतलब ही समझ में नहीं आएगा आपको। ही टॉस्ड ऑफ हिज, अब टॉस माने टॉस करना होता है, उछालना होता है या फिर हिलना डुलना होता है, लेकिन टॉस्ड ऑफ का मतलब होता है एक घूंट में पी जाना। तो वो अपना वाला ग्लास एक घूंट में पी गया। पुल्ड आउट निकाला, हिज हैंडकरचीफ अपना रुमाल, हेस्टिली तेजी से, वाइप्ड पोंछा, हिज मुस्टैशेस अपनी मूछों को, एंड और कॉक्ड एन आई, कॉक्ड एन आई, कॉक एन आई का मतलब होता है ध्यान से देखना, और ध्यान से देखा एट ओल्ड वुडी फील्ड, बूढ़े वुडी फील्ड को, हु वॉज रोलिंग जो कि घूम रहा था या हिल रहा था, इन हिज चैप्स, चैप्स क्या होता है, लेदर ट्राउजर्स यानी कि चमड़े का पायजामा आप कह सकते हैं, ठंड से बचने के लिए जैसे लेदर की जैकेट पहनते हैं वैसे ही लेदर के पायजामे भी आते हैं, तो लेदर के पायजामे में अपने में वो हिल रहा था, घूम रहा था, उसको देखा बॉस ने। द ओल्ड मैन स्वेलोड, बूढ़े आदमी, स्वेलोड माने निगल गया, पी गया वो भी, एंड स्वेलोड वॉज साइलेंट, शांत था, अ मोमेंट एक पल के लिए, पी गया और फिर एक पल के लिए शांत रहा, एंड देन सैड और फिर बोला फेंटली धीमे से, इट्स नटी ये तो मज़ेदार है, बट लेकिन इट वार्म्ड हिम इसने उसको गर्म कर दिया, यानी वुडी फील्ड को गर्माहट दी। इट क्रैप्ड ये चढ़ गई, इनटू हिज चिल ओल्ड ब्रेन, कहाँ चढ़ गई, उसके चिल माने ठंडे, ओल्ड माने बूढ़े, और ब्रेन दिमाग में, उसके ठंडे बूढ़े दिमाग में चढ़ गई। शराब चढ़ जाती है ना लोगों को पीने के बाद, तो उसको भी चढ़ गई। ही रिमेंबर्ड उसको याद आया, अभी थोड़ी देर पहले भूल गया था ना कि भाई जब मैं घर से चला था तो तुम्हें कुछ बताने वाला था और मैं भूल गया, और जैसे ही दारू उसके अंदर गई और उसे चढ़ी, दिमाग तक पहुंच गई, तो दिमाग पे जाके उसने असर कर दिया और उसको याद आ गया कि क्या चीज़ थी, क्या बताने वाला था बॉस को। दैट वॉज इट, अरे ये बात थी, दैट वॉज इट ये बात थी। ही सेड उसने कहा, हीविंग हिमसेल्फ, हीविंग माने हिलाते हुए, हिमसेल्फ अपने आप को, आउट ऑफ हिज चेयर अपनी कुर्सी से बाहर। आई थॉट मैंने सोचा, यू वुड लाइक तुम्हें अच्छा लगेगा, टू नो जानना। अब देखिए इसको कहते हैं आयरनी, है ना, किसी कोई व्यक्ति अच्छे इरादे से कोई बात कहता है, अब उसने तो कहा कि तुम्हें ये जानकर अच्छा लगेगा, लेकिन अब देखिए कि जो बात वो बता रहा है उसका असर कैसा हुआ, कि वो उसने तो सोचा कि अच्छा लगेगा और बिल्कुल उल्टा ही असर होगा इसकी बात का जो ये बता रहा है। क्या बता रहा है, द गर्ल्स लड़कियां, यानी वो वुडी फील्ड कह रहा है कि मेरी बेटियां वर इन बेल्जियम, बेल्जियम में थीं लास्ट वीक पिछले सप्ताह, हैविंग अ लुक वो देखने गई थीं, एट पुअर रेगीज ग्रेव, पुअर बेचारे रेगी की कब्र को। अब ये रेगी कौन है, ये मिस्टर वुडी फील्ड का बेटा है जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मारा गया है, तो उसकी कब्र को देखने उसकी बेटियां गई थीं। एंड दे हैपेंड, और वो हैपेंड टू कम मतलब कि वो बाई चांस उन्होंने देखा, कम एक्रॉस माने देखना या मिलना या पाना, योर बॉयज आपके बेटे की भी, तो बाई चांस उन्होंने आपके बेटे की भी कब्र देखी। दे आर क्वाइट, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, नियर पास में, ईच अदर एक दूसरे के, तो दे आर वो हैं, यानी कि कब्रें हैं रेगी की और बॉस के बेटे की, दे आर वो हैं क्वाइट नियर बिल्कुल पास पास, ईच अदर एक दूसरे के, इट सीम्स ऐसा लगता है। ओल्ड वुडी फील्ड पॉज्ड, बूढ़ा वुडी फील्ड रुका, बट लेकिन द बॉस, बॉस ने मेड नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं दिया, यानी बॉस का जो बेटा है, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना, उसके बेटे की फ़ोटो लगी हुई है उसकी मेज़ के ऊपर, और उसकी तरफ वुडी फील्ड
का ध्यान नहीं खींचा था। मैंने आपको कहा था मार्क कीजिए इस बात को कि वो हर चीज़ की तरफ वुडी फील्ड का ध्यान खींच रहा है, सिर्फ अपने बेटे की तस्वीर की ओर इशारा नहीं कर रहा कि वो देखो मेरे बेटे की तस्वीर है। क्यों नहीं कर रहा, अब आपको समझ आया? क्योंकि उसका बेटा भी मर चुका है। तो अब उस चीज़ को वो याद नहीं करना चाहता, ना किसी को के साथ शेयर करना चाहता है इस बात को। तो अब क्या हुआ देखिए। बट द बॉस मेड नो रिप्लाई। बॉस ने कोई उत्तर नहीं दिया। ओनली, केवल अ क्विवर, एक कपकपाहट इन हिज आईलिड्स, उसकी पलकों में शोड, उसने दिखाया, कपकपाहट ने दिखाया दैट कि ही हर्ड, उसने सुना था। जो कुछ वुडी फील्ड ने कहा वो बॉस ने सुना था। ये किससे जाहिर हुआ? उसकी आंखों की पलकों की कपकपाहट से। द गर्ल्स वर डिलाइटेड, लड़कियां खुश थीं। विद द वे, उस तरीके से, द प्लेस इज केप्ट, जैसे कि उस स्थान को केप्ट रखा जाता है, यानी जहाँ पर हमारे बेटों की कब्रें हैं उस स्थान की जैसे देखभाल की जाती है, उसको देखकर लड़कियां खुश हुईं। पाइप्ड, बोला, द ओल्ड वॉइस, बूढ़ी आवाज़। वो पाइप पी रहा है ना, सिगार पी रहा है, तो इसलिए बार बार ये पाइप वर्ड भी आ रहा है। तो वो बूढ़े आदमी ने कहा, यानी कि वुडी फील्ड ने कहा। ब्यूटीफुली, खूबसूरती से, लुक्ड आफ्टर, उसकी देखभाल की जाती है। कुडंट बी बेटर, ये और बेहतर नहीं हो सकता था, इससे बेहतर नहीं हो सकती थी कब्रें। इफ़, यदि, देवर एट होम, वो घर पे भी होती। अब ये दे दोनों के लिए हो सकता है, कब्रों के लिए भी हो सकता है और उन बेटों के लिए भी हो सकता है कि अगर उन बेटों को हम घर में रखते तो भी इससे बेहतर तरीके से नहीं रख सकते थे, या फिर वो कब्रें घर में होती तो भी इससे बेहतर तरीके से नहीं हो सकती थी। यू हैव नॉट बीन अक्रॉस, मतलब तुम तो नहीं गए हो। यू हैव नॉट बीन अक्रॉस, तुम तो नहीं गए हो। हैव योर, मतलब कि क्या तुम गए हो कभी अपनी बेटे की कब्र को देखने? नो नो, नहीं नहीं। फॉर वेरियस रीजन्स, फॉर का के लिए, वेरियस विभिन्न, रीजन्स कारण, विभिन्न कारणों के लिए, द बॉस हैड नॉट बीन अक्रॉस, मतलब कि नहीं गया था, अपने बेटे की कब्र को देखने नहीं गया था, बहुत से कारणों की वजह से। देयर्स माइल्स ऑफ इट, यानी वहाँ मीलों हैं, मीलों दूर है। क्वेवर्ड, ये क्वेवर का मतलब भी क्वेवर है, ऊपर क्वेवर आया था अभी, और उसका मतलब भी कपकपाना होता है, और क्वेवर इसका मतलब भी, क्वेवर मतलब कि कपकपाना होता है। तो एक जगह QUIVER है और ये देखिए QUAVER है। तो देयर स्माइल्स ऑफ इट, वहाँ मीलों हैं, यानी कि काफ़ी बड़ा वो ग्रेव यार्ड है, कपकपाती हुई आवाज़ में ओल्ड वुडी फील्ड ने कहा। एंड इट्स ऑल, और ये सब कुछ है, एज नीट, इतना साफ सुथरा, एज अ गार्डन, जैसे कि एक बगीचा हो। फ्लावर्स, फूल, ग्रोइंग, उगे हुए हैं, ऑन ऑल द ग्रेव्स, सभी कब्रों के ऊपर। नाइस, बढ़िया, ब्रॉड, चौड़े चौड़े पाथ्स, रास्ते हैं। इट वॉज प्लेन, ये साफ था, जाहिर था। फ्रॉम हिज वॉइस, उसकी आवाज़ से। हाउ मच, कि कितना ज़्यादा। ही लाइक्ड, वो पसंद करता था। अ नाइस ब्रॉड पाथ, एक बढ़िया चौड़े रास्ते को। द पॉज, रुकावट, केम अगेन, फिर से आई, यानी वो कुछ बोल नहीं रहा, बॉस जवाब नहीं दे रहा, और वुडी फील्ड बताता जा रहा है कि देखिए वहाँ पर रख रखाव बड़ा अच्छा है, कब्रों में, कब्रों को बहुत अच्छे से रखा गया है, वहाँ पर फूल उगे हुए हैं, बगीचे जैसे हैं, लेकिन बॉस कोई जवाब नहीं दे रहा, तो फिर से पॉज आया। देन द ओल्ड मैन, तब बूढ़ा आदमी, ब्राइटेंड, चमकते हुए बोला, वंडरफुली, आश्चर्य से। डू यू नो, क्या तुमको पता है? वॉट द होटल मेड, कि क्या होटल ने किया, द गर्ल्स, लड़कियों से, पे, यानी क्या उनसे अदा करवाया, कितना पैसा लिया,
फॉर अ पॉट, एक पॉट के लिए, एक बर्तन के लिए, ऑफ जैम, जैम के। ही पाइप्ड, वो बोला, 10 फ्रैंक्स, देखो तो 10 फ्रैंक लिए, रॉबरी, ये तो लूट है। आई कॉल इट, मैं तो यही कहूँगा कि ये लूट है। इट वॉज, ये था, अ लिटिल पॉट, एक छोटा सा पॉट, यानी छोटी सी शीशी या छोटा सा बर्तन या छोटी सी बोतल थी। सो ऐसा गर्ट्रूड सेज, गर्ट्रूड कहती है। अब ये गर्ट्रूड नाम याद कर लीजिएगा, ये उसकी बेटी है, मिस्टर वुडीफील्ड की बेटी का नाम है गर्ट्रूड। तो आपसे ये पूछा जा सकता है। और जब आगे आप पढ़ेंगे ना, अभी तो आपके सिलेबस में नहीं होगा, आगे आप हेमलेट पढ़ेंगे। हेमलेट शेक्सपियर का बहुत फेमस नाटक है और उसकी माँ का नाम गर्ट्रूड है, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ तो वुडीफील्ड की बेटी का नाम गर्ट्रूड है, लेकिन आगे जब आप जाएंगे एग्ज़ाम में, तो बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपसे हेमलेट की माँ का नाम पूछा जाएगा, उसका नाम भी गर्ट्रूड है। सो गर्ट्रूड सेज, ऐसा गर्ट्रूड कहती है, नो बिगर, यानी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, देन अ हाफ क्राउन, आधे क्राउन से ज़्यादा वो बड़ी नहीं थी। एंड शी हैडंट टेकन, और उसने लिया नहीं था, मोर देन अ स्पूनफुल, एक चम्मच से ज़्यादा। वैन, जब, दे चार्ज्ड, उन्होंने उस चार्ज किया, उन्होंने लिया, हर, उससे, मेरी बेटी से, 10 फ्रैंक्स, 10 फ्रांक, एक चम्मच जैम उसने निकाला था और इस बात के उससे 10 फ्रैंक ले लिए। गर्ट्रूड ब्रॉट, गर्ट्रूड ले आई, द पॉट, बर्तन को, अवे, विद हर, अपने साथ। गर्ट्रूड क्या है, उस शीशी को ही ले आई अपने साथ। टू टीच देम, उनको सिखाने के लिए, अ लेसन, एक सबक, यानी होटल से उस शीशी को ही उठा लाई, वो जैम की को, उनको सबक सिखाने के लिए। क्वाइट राइट, बिल्कुल सही। टू, हाँ ये बिल्कुल सही था। इट्स ट्रेडिंग, ये तो व्यापार कर रहे हैं, ऑन आर फीलिंग्स, हमारी भावनाओं पर। भावनाओं पर व्यापार कैसे हुआ कि हम अपने बेटों की कब्र देखने जा रहे हैं। वो जो लड़कियां थी मेरी, अपने भाई की कब्र देखने गई, तो मतलब कि हम वहाँ पर जाके इमोशनल हो जाते हैं, तो हमारी भावनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं ये। इट्स ट्रेडिंग ऑन आर फीलिंग्स, वो हमारी भावनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। दे थिंक, वो सोचते हैं, बिकॉज, क्योंकि, वी आर ओवर देयर, हम वहाँ पर हैं, हैविंग अ लुक, देखने आए हैं, राउंड, वी आर रेडी, तो हम तैयार हो जाएंगे, टू पे, चुकाने के लिए, एनीथिंग, कुछ भी। दैट्स वॉट इट इज, ये है, देखो यही है जो है। एंड ही टर्न्ड, और वो मुड़ा, टुवर्ड्स द डोर, दरवाजे की ओर। क्वाइट राइट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, क्वाइट राइट, बिल्कुल सही। क्राइड द बॉस, बॉस चिल्लाया। दो, हालांकि, वॉट वॉज क्वाइट राइट, वॉट क्या था, वॉट वॉज क्या था, क्वाइट राइट बिल्कुल ठीक। ही हैडंट द लीस्ट आइडिया, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो किस चीज़ के लिए कह रहा है। क्वाइट राइट बिल्कुल सही था, यानी इतनी जो बातें कही हैं वुडीफील्ड ने, इनमें से एक भी बात बॉस ने नहीं सुनी है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज क्वाइट राइट, द बॉस हैडंट द लीस्ट आइडिया, वाई, क्यों? क्यों? क्योंकि जैसे ही उसको रिमाइंड कराया वुडीफील्ड ने उसके बेटे के बारे में, वो तो अपने बेटे के ख्यालों में ही खो गया। बाद में वुडीफील्ड क्या बोलता रहा उसे बिल्कुल नहीं मालूम। वुडीफील्ड ने कहा क्वाइट राइट, तो बॉस ने भी कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ, ही केम राउंड बाय हिज डेस्क, ही केम राउंड, वो वापस आया, बाय हिज डेस्क, अपनी डेस्क के पास। फॉलोड, यानी पीछे पीछे आया, अनुकरण किया। द शफलिंग, यानी शफल मतलब आगे पीछे चलने वाले, फुट स्टेप्स, कदमों का। टू द डोर, दरवाजे तक। एंड सॉ, और देखा, द ओल्ड फेलो, बूढ़े साथी को, यानी कि वुडीफील्ड को, आउट, बाहर जाते हुए। वुडीफील्ड वॉज गॉन, वुडीफील्ड चला गया। फॉर अ लॉन्ग मोमेंट, लंबे समय तक, द बॉस स्टेड, बॉस खड़ा रहा, शांत रहा। स्टेयरिंग, घूरते हुए, एट नथिंग,
किसी भी चीज़ पर नहीं। कभी कभी हम लोग घूर रहे होते हैं, हम कहीं ख्यालों में खोए होते हैं और हम देख रहे होते हैं, कुछ भी नहीं देख रहे होते हैं। तो स्टेयरिंग एट नथिंग, किसी भी चीज़ को नहीं घूरते हुए, यानी घूर तो रहा है लेकिन किसी चीज़ को नहीं घूर रहा है, वो अपने ख्यालों में है। वाइल, जबकि द ग्रे हेयर्ड, भूरे बालों वाला ऑफिस मैसेंजर, ऑफिस का जो सेवक है, मैसेंजर तो जो संदेश लाता है, संदेशवाहक होता है, वो होता है। लेकिन यहाँ आप उसको सेक्रेटरी कह सकते हैं, क्लर्क कह सकते हैं, काम वाला कह सकते हैं, ऑफिस बॉय कह सकते हैं। वॉचिंग हिम, उसको देख रहा था। डोज्ड इन एंड आउट, वो क्या कर रहा था, कभी बाहर को अपना सिर निकाल रहा था, कभी भीतर को अपना सिर निकाल रहा था। ऑफ हिज कबी होल, अपने कबी होल मतलब ये जिस छोटी सी कोठरी अलग होती है ना, जो अटेंडेंट होता है उसके लिए अलग से छोटी सी कोठरी होती है बैठने की, तो वो कबी होल उसके लिए कहा है। तो अपनी छोटी सी कोठरी में से कभी अपना सिर अंदर करता, कभी बाहर करता। लाइक अ डॉग, जैसे कि एक कुत्ता, दैट एक्सपेक्ट्स, जो कि उम्मीद कर रहा है, टू बी टेकन, कि उसे ले जाया जाएगा, फॉर अ रन, दौड़ने के लिए, यानी वॉक के लिए उसे ले जाया जाए। पालतू कुत्ते इंतज़ार करते हैं ना कि हमें कब मालिक टहलाने ले जाएंगे, तो ऐसे वो अपना सिर अंदर बाहर निकाल रहा था। देन, तब, आई विल सी नोबडी, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक। मैसी, मैसी इसका नाम है, ऑफिस अटेंडेंट का नाम क्या है, मैसी। तो मैसी, मैं आधे घंटे तक किसी से नहीं मिलूंगा, सैड द बॉस, बॉस ने कहा। अंडरस्टैंड, समझ गए, नोबडी एट ऑल, बिल्कुल कोई भी नहीं। वेरी गुड सर, ठीक है सर। तो अब बॉस ने कहा कि अब मैं अंदर रहूँगा अपने ऑफिस में और आधा घंटे किसी से नहीं मिलूँगा। तो मैसी ने कहा कि ठीक है सर। द डोर शट, दरवाज़ा बंद हो गया, ऑफिस का दरवाज़ा बॉस ने बंद कर लिया। द फर्म, यानी दृढ़, हैवी, भारी, स्टेप्स, कदम, रिक्रॉस्ड, उन्होंने फिर से पार किया। द ब्राइट, चमकता हुआ, कारपेट, कालीन। द फैट बॉडी, मोटा शरीर, प्लम्ड डाउन, गिर पड़ा। इन द स्प्रिंग आर्म, स्प्रिंग चेयर, स्प्रिंग वाली कुर्सी पर। एंड लीनिंग, और झुकते हुए, फॉरवर्ड, आगे की ओर। द बॉस कवर्ड, बॉस ने ढक लिया। हिज फेस, अपना चेहरा। विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से। ही वॉन्टेड, वो चाहता था। ही इंटेंडेड, उसका इरादा था। ही हैड अरेंज्ड, उसने व्यवस्था की थी। टू वीप, रोने की। इट हैड बीन, ये रहा था। अ टेरिबल शॉक, एक भयानक झटका। टू हिम, उसके लिए। व्हेन, जब। ओल्ड वुडीफील्ड, बूढ़ा वुडीफील्ड। स्प्रिंग दैट रिमार्क, स्प्रिंग यानी उसने उछाला। दैट रिमार्क, वो टिप्पणी, अचानक से वुडीफील्ड ने वो टिप्पणी कर दी थी। अपॉन हिम, उसके ऊपर। अबाउट, बारे में। द बॉयज़ ग्रेव, लड़के की कब्र के, यानी उसके बेटे की कब्र के बारे में जो वुडीफील्ड ने टिप्पणी कर दी थी, तो वो उसके लिए एक भयानक झटका था। इट वॉज एग्जैक्टली, ये था ठीक। एज दो, जैसे कि। द अर्थ हैड ओपेंड, जमीन फट गई हो, खुल गई हो। एंड ही हैड सीन, और उसने देख लिया हो। द बॉय, अपने बेटे को। लाइंग देयर, वहाँ लेटे हुए, ऐसा लग रहा था जैसे डेड बॉडी देख ली हो उसने अपने बेटे की। विद वुडी फील्ड्स गर्ल्स, साथ में वुडी फील्ड की बेटियां। स्टेयरिंग डाउन, वो भी घूर रही हों। एट हिम, उसको। फॉर इट वॉज स्ट्रेंज, क्योंकि ये बड़ा अजीब था। ऑल दो, हालांकि। ओवर 6 years, 6 साल से ज़्यादा। हैड पास्ड अवे, गुजर गए थे। द बॉस नेवर थॉट, बॉस ने कभी नहीं सोचा। ऑफ द बॉय, अपने बेटे के बारे में। एक्सेप्ट, सिवाय। एज लाइंग, जैसे कि वो लेटा था। अनचेंज्ड, बिना बदला हुआ। अनब्लेमिश्ड, बिना किसी चोट के, बिना किसी घाव के, बिना किसी कमी के। इन हिज यूनिफॉर्म, अपनी यूनिफॉर्म में। एस्लीप,
सोया हुआ फॉर एवर, हमेशा के लिए। यानी उसने कभी अपने बेटे को डेड बॉडी के बारे में नहीं सोचा उसने कभी। उसने तो हमेशा अपने बेटे का जो ख्याल अपने मन में रखा हुआ था, वो बस यूनिफॉर्म पहने हुए एकदम से खूबसूरत तस्वीर उसने अपने दिमाग में, अपने दिल में बसाई हुई थी अपने बेटे की। तो एक वो डेड बॉडी के रूप में उसने अपने बेटे को कभी नहीं सोचा था। तो आज जब वुडी फील्ड ने ज़िक्र कर दिया उसकी कब्र का, उसकी डेड बॉडी का, तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कब्र खुल गई हो और उसने डेड बॉडी को देख लिया हो। माय सन, मेरा बेटा, ग्रोन्ड, रोया, सिसकी भरी बॉस ने। बट लेकिन नो टीयर्स केम येट, फिर भी कोई आंसू उसके नहीं निकले। इन द पास्ट, अतीत में, इन द फर्स्ट फ्यू मंथ, पहले कुछ महीनों में, एंड इवन, और यहाँ तक कि ईयर्स आफ्टर, सालों बाद, द बॉयज़ डेथ, लड़के की मौत के, ही हैड ओनली टू से, उसको केवल कहने थे दोज वर्ड्स, वो शब्द, टू बी ओवरकम, जीतने के लिए, बाय सच ग्रीफ, ऐसे दुख को। यानी जीतने के लिए क्या, कि इस दुख को अपने ऊपर हावी होने देने के लिए केवल उसे इतना कहना था, मेरा बेटा। दैट नथिंग शॉर्ट, कि कोई भी चीज़ बिल्कुल कम नहीं, ऑफ अ वॉयलेंट फिट, एक हिंसक दौरे के, ऑफ वीपिंग, रोने का, कुड रिलीव हिम, उसको राहत दे सकता था, कुड रिलीव, राहत दे सकता था, हिम, उसको। यानी वो सिर्फ इतना बोल दे मेरा बेटा, उसके मुंह से निकल जाए, तो बिना रोए, यानी एक वॉयलेंट फिट उसको पड़ता था, बहुत तेज़ी से उसको एक दौरा पड़ता था रोने का, उससे कम में उसको राहत नहीं मिलती थी। तो वो अभी फिर से रोने ही जा रहा था और तभी उसको राहत मिलती। टाइम, समय, ही हैड डिक्लेयर्ड देन, उसने तब घोषित किया, ही हैड टोल्ड, उसने बताया था, एवरीबडी, हर किसी को, कुड मेक नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं कर सकता, यानी समय के बीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसने कहा था हर किसी को। वैसे लोग कहते हैं कि टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, समय हर घाव को भर देता है, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन बॉस का कहना था कि टाइम कुड मेक नो डिफरेंस, समय बीतने से कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ता, वो सिर्फ इतना बोलता कि मेरा बेटा, और वो बहुत ज़ोर से रोने लगता था। तो उसका कहना था कि समय बीतने से भी उसका दुख कम नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदर मैन, दूसरे लोग, परहैप्स, शायद, माइट रिकवर, यानी ठीक हो सकते थे, माइट लिव, यानी जिंदा रह सकते थे, देयर लॉस डाउन, अपने लॉस को, अपने हानि को भुलाकर, बट नॉट ही, लेकिन वो नहीं। हाउ वॉज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव था। हिज बॉय, उसका बेटा, वॉज, था, एन ओनली सन, एक इकलौता बेटा, एवर सिंस, जब से, हिज बर्थ, उसका जन्म हुआ था, द बॉस हैड वर्कड, बॉस ने काम किया था, एट बिल्डिंग अप, बनाने में, दिस बिजनेस, इस व्यापार को, फॉर हिम, उसके लिए। यानी जब से बेटा पैदा हुआ था तब से वो इस व्यापार को बनाने में लगा था, बिजनेस को बनाने में लगा था, उसी की खातिर कि एक दिन मेरा बेटा इसको संभालेगा। इट हैड नो अदर मीनिंग, इसका कोई और अर्थ नहीं था। इफ़ इट वॉज नॉट, अगर ये नहीं था, फॉर द बॉय, लड़के के लिए, अगर उसका बिजनेस लड़के के लिए नहीं है तो उस बिजनेस का कोई मतलब ही नहीं था। लाइफ इटसेल्फ, यहाँ तक कि खुद जीवन का, हैड कम टू हैव नो अदर मीनिंग,
यानी जीवन का ही कोई दूसरा अर्थ नहीं था। उसके जीवन का मतलब उसका बेटा था, उसके बिजनेस का मतलब उसका बेटा था। तो उसके बिजनेस का कोई अर्थ नहीं था, उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं था। हाउ ऑन अर्थ, इस धरती पर कैसे, कुड ही हैव स्लेव्ड, वो अपने आप को बाध्य कर सकता था, डिनाइड हिमसेल्फ, कैसे अपने आप को वंचित कर सकता था, रोक सकता था, केप्ट गोइंग ऑल दोज ईयर्स, उन इतने सालों तक चल सकता था, विदाउट, बिना, द प्रॉमिस, वादे के, फॉर एवर, हमेशा के लिए, बिफोर हिम, उसके सामने, ऑफ द बॉयज स्टेपिंग इनटू, लड़के के कदम रखने के, स्टेपिंग इनटू हिज शूज़, यानी स्टेपिंग इनटू हिज शूज़ ये एक मुहावरा है कि जूतों में कदम रखना। जैसे एक बेटा होता है वो पिता के जूतों में कदम रखता है, मतलब कि उसकी विरासत को संभालता है, जो कुछ भी पिता का होता है वो पुत्र को मिलता है, तो वो उसके लिए मुहावरा आता है स्टेपिंग इनटू वंस शूज़। तो उसका पुत्र उसकी विरासत संभालता, एंड कैरिंग ऑन, और आगे ले जाता, वेयर, जहाँ, ही लेफ्ट ऑफ, वो छोड़ता, यानी जहाँ बिजनेस को वो छोड़ता उससे आगे उसका बेटा ले जाता। एंड दैट प्रॉमिस, और वो वादा, हैड बीन सो नियर, इतना पास था, बीइंग फुलफिल्ड, पूरा होने के, यानी जो उसने सोचा था अपनी लाइफ से, जो वादा किया था कि एक दिन इस बिजनेस को बेटा संभालेगा और उससे आगे ले जाएगा, तो वो वादा पूरा ही होने वाला था, इतना करीब था, उसका सपना वो पूरा होने वाला था। द बॉय हैड बीन, लड़का आया करता था, इन द ऑफिस, ऑफिस में, लर्निंग, सीखने के लिए, द रोप्स, रोप्स का ये अर्थ आपने नहीं पढ़ा होगा, रोप माने आपने रस्सी पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ रोप का मतलब है डिटेल्स, किसी भी चीज़ की डिटेल्स। तो सीखने के लिए रोप्स यानी डिटेल्स, यानी कि बारीकियाँ, बिजनेस की बारीकियाँ, फॉर अ ईयर, एक साल तक, बिफोर द वॉर, युद्ध से पहले। तो युद्ध से पहले एक साल तक उसका बेटा आया करता था ऑफिस में बिजनेस की बारीकियाँ सीखने। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, दे हैड स्टार्टेड, वो निकलते थे, ऑफ, बाहर, टुगेदर, साथ साथ, दे हैड कम बैक, वो वापस आया करते थे, बाय द सेम ट्रेन, एक ही ट्रेन से, एंड वॉट कॉन्ग्रेचुलेशंस, और कितनी बधाइयाँ, ही हैड रिसीव्ड, उसको मिला करती थीं, एज द बॉयज़ फादर, उस लड़के के पिता के रूप में, यानी जो भी देखता था उस लड़के को, इसको बधाई देता था बॉस को कि क्या बेटा है आपका। नो वंडर, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसको इतनी बधाइयाँ मिलती थीं। ही हैड टेकन टू इट, यानी वो यहाँ तक पहुँचा था, मार्वेलसली, बड़े आश्चर्यजनक ढंग से, उसका जो बेटा था यहाँ तक पहुँचा था, बड़ा हुआ था बड़े आश्चर्यजनक ढंग से। एज टू हिज पॉपुलैरिटी, और जहाँ तक उसकी लोकप्रियता का सवाल है, विद द स्टाफ, जो कर्मचारी थे, जो स्टाफ था ऑफिस का, उसके साथ, एवरी मैन, हर आदमी, जैक ऑफ देम, जैक मतलब कि जो अटेंडेंट थे वो, डाउन टू ओल्ड मैसी, वहाँ से लेके बूढ़े मैसी तक, कुडंट मेक एनफ ऑफ द बॉय, यानी कुडंट मेक एनफ, वो पर्याप्त तारीफ नहीं कर सकते थे, ऑफ द बॉय, लड़के की, यानी इतना अच्छा था वो लड़का। एंड ही वॉजंट, और वो नहीं था, द लीस्ट, बिल्कुल भी, स्पॉइल्ड, बिगड़ा हुआ, यानी उस लड़के के अंदर कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल भी बिगड़ा हुआ लड़का नहीं था। नो, नहीं, ही वॉज जस्ट, वो था बिल्कुल, हिज ब्राइट नेचुरल सेल्फ, वो बड़ा चमकता हुआ स्वाभाविक इंसान, विद द राइट वर्ड, और उसके पास बिल्कुल सही शब्द होते थे, फॉर एवरीबडी, हर किसी के लिए,
विद दैट बॉयिश लुक, वही लड़कों वाली लुक थी, उसकी छवि थी, एंड हिज हैबिट, और उसकी आदत थी, ऑफ सेइंग, कहने की, सिंपली स्प्लेंडेड, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। मतलब कोई कुछ कहता था उससे और कैसे हो, तो वो कहता एकदम बढ़िया, ये काम कैसा है, एकदम बढ़िया, ये चीज़ किसी ने कोई चीज़ खिलाई और फिर पूछा कैसी लगी, तो वो कहता था एकदम बढ़िया, सिंपली स्प्लेंडेड। तो ये उसका कहने का तरीका था, मतलब हर चीज़ को एप्रिशिएट किया करता था वो, इतना मतलब मैनर्ड था, वेल मैनर्ड था वो। बट लेकिन ऑल दैट वॉज ओवर, वो सब समाप्त हो गया, एंड डन, ख़त्म हो गया, विद एज दो, ऐसा ख़त्म हुआ मानो के, एज दो मानो के, इट नेवर हैड बीन, ये कभी हुआ ही ना हो। द डे हैड कम, वो दिन आया, व्हेन, जब, मैसी हैड हैंडेड हिम, मैसी ने उसको पकड़ाया था, द टेलीग्राम, एक टेलीग्राम, दैट ब्रॉट, जो लाया, द होल प्लेस क्रैशिंग, जैसे कि सारी जगह टूट पड़ी हो, क्रैश हो गई हो, विस्फोट हो गया हो, अबाउट हिज हेड, उसके सिर के ऊपर। डीपली रिग्रेट, क्या लिखा हुआ था उस टेलीग्राम में, किसी के बेटे का की मृत्यु हुई है और उसको टेलीग्राम भेजा जाएगा, तो उसमें क्या लिखा होगा, डीपली रिग्रेट, गहरे दुख के साथ, टू इन्फॉर्म यू, आपको ये सूचना दी जाती है। आगे का नहीं बताया क्योंकि आगे जो लिखा है आप समझ सकते हैं कि आगे क्या लिखा होगा। एंड ही लेफ्ट, और उसने छोड़ दिया, द ऑफिस, अपने ऑफिस को, अ ब्रोकन मैन, एक टूटे हुए आदमी के रूप में, विद हिज लाइफ, उसका जीवन, इन रुइंस, बर्बाद हो गया था। 6 years ago, 6 साल पहले, 6 years, 6 साल, हाउ क्विकली, कितनी तेजी से, टाइम पास्ट, समय गुजर गया, इट माइट हैव हैपेंड, ऐसा लगता है कि ये हुआ हो, यस्टरडे, कल। द बॉस टुक, बॉस ने लिया, हिज हैंड्स, हटाए, हिज हैंड्स, अपने हाथ, फ्रॉम हिज फेस, अपने चेहरे से, ही वॉज पजल्ड, वो परेशान था, समथिंग, कोई चीज़, सीम्ड, लग रही थी, टू बी रॉन्ग, गलत थी, विद हिम, उसके साथ, उसे लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। ही वॉजंट फीलिंग, वो महसूस नहीं कर पा रहा था, एज ही वॉन्टेड, जैसा कि वो चाहता था, टू फील, महसूस करना। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू गेट अप, उठने का, एंड हैव अ लुक, और एक नज़र डालने का, एट द बॉयज़ फोटोग्राफ, लड़के के तस्वीर पर। बट लेकिन इट वॉजंट, ये नहीं था, अ फेवरेट फोटोग्राफ, एक मतलब मनचाहा तस्वीर, मनचाहा फोटोग्राफ, ऑफ हिज, उसका, यानी ये बॉस की पसंदीदा तस्वीर नहीं थी। द एक्सप्रेशन, जो अभिव्यक्ति थी, वॉज अननेचुरल, वो अस्वाभाविक थी, जो दिख रही थी उस फोटो में एक्सप्रेशन, वो अननेचुरल था, प्राकृतिक नहीं था, स्वाभाविक नहीं था। इट वॉज कोल्ड, ये ठंडा था, इवन स्टर्न लुकिंग, यहाँ तक कि बड़ा अ, वो स्टर्न दिख रहा था, यानी कठोर दिख रहा, जो चेहरे पर छवि थी, जो चेहरे पर भाव थे, वो वार्मथ नहीं थी उनमें, भाव नहीं थे, वो एकदम से कठोर दिख रहा था। कोल्ड का मतलब यहाँ ठंडा, मतलब कि फीलिंगलेस, भाव विहीन दिख रहा था। द बॉय हैड नेवर लुक्ड, वो लड़का कभी नहीं दिखता था, लाइक दैट, ऐसा। एट दैट मोमेंट, उसी पल, द बॉस नोटिस्ड, बॉस ने देखा, दैट, के, अ फ्लाई, एक मक्खी, हैड फॉलन, गिर गई थी, इनटू हिज ब्रॉड इंक पॉट, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, इंक पॉट स्याही की दवात, तो उसकी स्याही की दवात में एक मक्खी गिर गई थी। एंड वॉज ट्राइंग, और कोशिश कर रही थी, फीबली, कमज़ोरी से, बट डेस्परेटली, लेकिन पूरी
शक्ति से, डेस्परेट तो वैसे निराश होना होता है, लेकिन यहाँ जो मक्खी है वो निराश नहीं, वो पूरी ताकत लगा रही है टू क्लैम्बर आउट। क्लैम्बर आउट मतलब कि बाहर निकलने की, अगेन फिर से, या फिर क्लैम्बर चढ़ना भी होता है, तो ऊपर चढ़ने की, स्याही की दवात में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। सैड दोज स्ट्रगलिंग लेग्स, कह रही थी, सैड कह रही थी, दोज वो, स्ट्रगलिंग संघर्ष करती हुई, लेग्स टांगें, किसकी टांगें? मक्खी की टांगें। बट लेकिन द साइड्स ऑफ द इंक पॉट, स्याही की दवात की जो साइड्स थीं, जो मतलब दीवारें थीं उसकी, वह वेट एंड स्लिपरी, वो वेट यानी कि गीली थी, और स्लिपरी मतलब कि फिसलन भरी थी। इट फेल बैक अगेन, ये फिर से वापस गिर पड़ी मक्खी। एंड बिगेन टू स्विम, और तैरने लगी। द बॉस टुक, बॉस ने उठाया, अब अ पेन, एक पेन उठाया, कलम उठाया। पिक्ड द फ्लाई, उस मक्खी को पकड़ा उस कलम के सहारे, पेन के सहारे, आउट ऑफ द इंक, और स्याही से बाहर निकाला। एंड, और शुक इट, इसको हिला दिया यानी कि गिरा दिया। ऑन टू अ पीस, एक टुकड़े पर, ऑफ ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर जो स्याही सोखता कागज़ होता है, स्याही को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो ब्लॉटिंग पेपर होता है, तो उस पर उसको गिरा दिया। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, फ्रैक्शन होता है टुकड़ा, ऑफ अ सेकेंड एक सेकेंड का, एक सेकेंड के एक टुकड़े में यानी कि एक पल में। इट ले, एक पल के लिए ये लेटी रही जो मक्खी है, स्टिल शांत, ऑन द डार्क पैच, उस काले धब्बे पर, दैट ऊज्ड, जो कि उठा हुआ था, राउंड इट, इसके चारों ओर, यानी जो स्याही की बूंद उसके चारों ओर उठी हुई थी, उसमें वो एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए लेटी रही। देन, तब, द फ्रंट लेग्स, सामने की टांगें, वेव्ड, हिली, टुक होल्ड, उन्होंने पकड़ बनाई, एंड, और, पुलिंग, खींचते हुए, इट्स स्मॉल, इसके यानी कि मक्खी के, स्मॉल छोटे, सोडन मतलब कि गीले, बॉडी शरीर को, अप ऊपर की ओर, इट बिगेन, इसने शुरू किया, द इमेंस टास्क, विशाल कार्य, ऑफ क्लीनिंग, साफ करने का, द इंक, स्याही को, फ्रॉम इट्स विंग्स, इसके पंखों से। ओवर एंड अंडर, ऊपर और नीचे, ओवर एंड अंडर, ऊपर और नीचे। देखा होगा आपने मक्खी को कैसे वो अपनी टांगें कभी पंखों के ऊपर घुमाती है, कभी नीचे घुमाती है, पंखों को साफ करती रहती है, धूल वूल अगर जम जाती है तो वो उनको साफ करती रहती है अपनी टांगों से, कभी ऑब्जर्व कीजिएगा। तो ऊपर और नीचे, वेंट अ लेग, एक टांग गई, अलोंग अ विंग, एक पंख के पास, एज द स्टोन, जैसे कि पत्थर, गोज जाता है, ओवर एंड अंडर, ऊपर और नीचे, द सीथ मतलब कि हंसिया, अगर आप थोड़ा सा खेती बाड़ी से संबंध रखते हैं तो आपने हंसिया देखा होगा जिससे फसल काटी जाती है, तो उस हंसिए को शार्प किया जाता है, पहनाया जाता है पत्थर से, तो पत्थर ऊपर की तरफ भी घिसा जाता है, नीचे की तरफ भी घिसा जाता है, तो इसी तरीके से वो अपने टांगों को अपने पंखों के ऊपर और नीचे फिरा रही थी। देन, तब, देयर वॉज अ पॉज, वहाँ पर एक पॉज हुआ, एक रुकावट हुई। वाइल, जबकि, द फ्लाई, मक्खी, सीमिंग टू स्टैंड, ऐसा लग रहा था कि वो खड़ी हो रही है, ऑन द टिप्स, यानी किनारों पर, ऑफ इट्स टोज, अपने टोज, जो पैर के उंगलियां होती हैं उनको टोज बोलते हैं, तो अपने पैरों के किनारे पर, जैसे कि पंजों के बल वो खड़ी हो रही है। ट्राइड, उसने कोशिश की, टू एक्सपेंड, फैलाने की,
फर्स्ट वन विंग, पहला एक पंख, एंड देन द अदर, और फिर दूसरा पंख। इट सक्सीडेड, ये सफल हुई, एट लास्ट, अंत में, एंड, और, सिटिंग डाउन, बैठते हुए, इट बिगेन, इसने शुरू किया, लाइक अ माइन्यूट कैट, एक माइन्यूट कैट की, माइन्यूट मतलब चालाक बिल्ली की तरह, टू क्लीन, साफ करना, इट्स फेस, अपना चेहरा। आप मक्खी को ऑब्जर्व कीजिएगा, वो अपना चेहरा भी साफ करती है अपनी आगे की टांगों से। नो वन कुड इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता था, दैट, के, द लिटिल फ्रंट लेग्स, छोटी छोटी आगे की टांगें, रब्ड, रगड़ रही थीं, अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से, लाइटली, हल्के हल्के, जॉयफुली, आनंद से। द हॉरिबल डेंजर, भयानक खतरा, वॉज ओवर, समाप्त हो चुका था। इट हैड एस्केप्ड, ये बच के निकल चुकी थी, यानी जो मक्खी थी वो बच के निकल चुकी थी। स्याही अब सूख चुकी थी, उसने अपने पंखों को साफ कर लिया, अपना आगे का फेस भी साफ कर लिया, तो वो बच निकल ली थी। इट वॉज रेडी, ये तैयार थी, फॉर लाइफ, जीवन के लिए, अगेन, फिर से। बट, लेकिन, जस्ट देन, ठीक तभी, द बॉस हैड एन आइडिया, बॉस को एक विचार आया। ही प्लंज्ड, उसने डुबाया, हिज पेन, अपना पेन, बैक, वापस, इनटू द इंक, स्याही में, लीन्ड, झुकाई, द हिज थिक रिस्ट, अपनी मोटी कलाई, ऑन द ब्लॉटिंग पेपर, उस ब्लॉटिंग पेपर पर, एंड, और, एज द फ्लाई, जब मक्खी ने, ट्राइड, कोशिश की, इट्स विंग्स, अपने पंखों को मतलब काम में लाने की, मतलब कि उड़ने की, डाउन केम, वैसे ही नीचे आई, अ ग्रेट हैवी ब्लॉट, एक बड़ी भारी बूंद स्याही की। वॉट वुड इट मेक ऑफ दैट, वॉट वुड इट मेक ऑफ दैट, इसका क्या मतलब निकाला जाए, है ना, ये जो सेंटेंस है इसका मतलब निकलेगा कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। वॉट इंडीड, हाँ क्या, वास्तव में क्या मतलब निकाला जाए। जैसे ही उड़ने वाली वैसे ही एक इतनी भारी बूंद स्याही की उसके ऊपर गिर पड़ी। द लिटिल बैगर, बेचारी मक्खी, बैगर भिखारी होता है, छोटा सा भिखारी, सीम्ड, लगने लगा, एब्सोल्यूटली, पूरी तरह, काउड, मतलब कि झुका हुआ, परेशान, स्टंड, भौचक्का, ये कहाँ से मुसीबत आ गई। एंड स्टंड हम तभी होते हैं ना, एकदम से मुसीबत आ जाती है तो स्टंड, भौचक्का। एंड एफ्रेड, और भयभीत, टू मूव, यानी हिलने से, गति करने से, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ वॉट वुड हैपन नेक्स्ट, पता नहीं आगे क्या हो जाए, है ना। जैसे हम एक मुसीबत से निकलते हैं और एकदम से सामने दूसरी मुसीबत आ गई, तो हम आगे बढ़ने से एकदम डरते हैं ना कि अब पता नहीं अब आगे क्या मुसीबत हो। तो अब वो थोड़ी डर रही है मक्खी कि पता नहीं आगे क्या मुसीबत हो, तो वो मूव नहीं कर रही है, एफ्रेड टू मूव, वो आगे बढ़ने से डर रही है। बट देन, लेकिन तब, एज इफ पेनफुली, जैसे कि बहुत दर्द से, बहुत कष्ट से, इट ड्रैग्ड, इसने घसीटा, इट्सेल्फ, अपने आप को, फॉरवर्ड, आगे की ओर। द फ्रंट लेग्स, आगे की टांगें, वेव्ड, हिली, कॉट होल्ड, उन्होंने जकड़ लिया, यानी ब्लॉटिंग पेपर को जकड़ लिया आगे बढ़ के, एंड मोर स्लोली, और ज़्यादा धीरे, दिस टाइम, इस बार, क्योंकि पिछली बार उसने थोड़ी ज़्यादा ताकत लगाई थी, इस बार थोड़ी धीरे धीरे। द टास्क, काम, बिगेन, शुरू हुआ, फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरू से, जैसे पिछली बार शुरू हुआ था शुरू से, वैसे ही फिर से शुरू हुआ। ही इज़ अ प्लकी लिटिल डेवल, ये एक, प्लकी मतलब कि हिम्मती, साहसी, ये बड़ी हिम्मती छोटी सी
डेविल राक्षस को बोलते हैं, तो बड़ा हिम्मती है ये बदमाश। थॉट द बॉस, बॉस ने सोचा। एंड ही फेल्ट, और उसने महसूस किया, अ रियल, एक वास्तविक, एडमिरेशन, प्रशंसा, फॉर द फ्लाइज करेज, मक्खी के साहस के लिए। दैट वॉज, ये था, द वे, तरीका, टू टैकल, निपटने का, थिंग्स, चीज़ों से, यानी लाइफ में चीज़ों से निपटने का यही तरीका है कि साहस दिखाओ, बार बार मुसीबतें आएँ और बार बार आप साहस दिखाओ, तो यही तरीका है। दैट वॉज, ये थी, द राइट स्पिरिट, सही भावना। नेवर से डाई, कभी मत कहो कि मर गए। इट वॉज, ये था, ओनली अ क्वेश्चन ऑफ, केवल एक सवाल। बट द फ्लाई, लेकिन मक्खी, हैड अगेन फिनिश्ड, फिर से समाप्त कर चुकी थी, इट्स, अपना, लेबोरियस, मेहनत से भरा हुआ, टास्क, काम। एंड द बॉस, और बॉस, हैड जस्ट टाइम, और बॉस को अभी समय मिला, टू रिफिल, फिर से भरने का, हिज पेन, अपने पेन को, टू शेक, हिलाने का, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर, एकदम ठीक, ऑन द न्यू क्लीन्ड, जो अभी अभी साफ किया गया था, बॉडी, शरीर पर, यट एनदर डार्क ड्रॉप, एक और बड़ी भारी बूंद स्याही की, मतलब मक्खी ने फिर से अपना शरीर साफ कर लिया, तो बॉस ने उठा के फिर से एक बड़ी सी बूंद उसके ऊपर टपका दी। वॉट अबाउट इट, ये क्या हुआ, दिस टाइम, इस बार, इसके बारे में क्या कहा जाए इस बार। अ पेनफुल मोमेंट, एक बड़ा दर्द भरा पल, ऑफ सस्पेंस, सस्पेंस का, भय का, फॉलोड, इसके बाद आया। बट, लेकिन, बिहोल्ड, देखो, द फ्रंट लेग्स, आगे की टांगें, वर अगेन वेविंग, फिर से हिल रही थीं। द बॉस फेल्ट, बॉस ने महसूस किया, अ रश, एक सरसराहट, ऑफ रिलीफ, राहत की। ही लीन्ड, वो झुका, ओवर द फ्लाई, मक्खी के ऊपर, एंड सैड टू इट, और इससे कहा, टेंडरली, बड़ी कोमलता से, यू आर्टफुल लिटिल बी, तुम, आर्टफुल माने चालाक, लिटिल, छोटे से, बी, आगे कुछ कहना चाहता था कोई उससे, लेकिन बोला नहीं, तुम बड़े होशियार, छोटे से। एंड ही एक्चुअली, और उसने वास्तव में, हैड द ब्रिलियंट नोशन, ब्रिलियंट, बड़ा तेज, नोशन मीन्स आइडिया, विचार, उसको बड़ी तेजी से विचार आया, ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने का, ऑन इट, इसके ऊपर, टू हेल्प, मदद करने के लिए, द ड्राइंग प्रोसेस, सुखाने की प्रक्रिया को, यानी इस बार उसने सोचा कि ज़रा फूंक मार दूं तो जल्दी से इसकी स्याही सूख जाए। ऑल द सेम, इसके साथ ही, देयर वॉज समथिंग, कुछ हुआ, टिमिड, डर से भरा हुआ, एंड वीक, और कमज़ोरी से भरा हुआ, अबाउट इट्स एफर्ट्स, इसके प्रयासों में, यानी मक्खी के प्रयासों में, नाउ, अब। एंड द बॉस डिसाइडेड, और बॉस ने निश्चित किया, दैट, कि, दिस टाइम, इस बार, शुड बी द लास्ट, अंतिम होगा। एज ही डिप्ड, और जब उसने डुबाया, द पेन, अपने पेन को, डीप, गहरा, इनटू द इंक पॉट, स्याही की दवात में, यानी उसने फिर से स्याही की दवात में अपना पेन डुबाया और उसके ऊपर फिर से एक बूंद डाल दी। इट वॉज, ये था, जैसा कि बॉस ने सोचा था कि भाई बस मैं अब एक बार और डालूंगा, अब ये लास्ट होगा, इसके बाद नहीं डालूंगा। तो इट वॉज, ये था। द लास्ट ब्लॉट, जो अंतिम बूंद थी, फेल, गिरी, ऑन द सोक्ड, सोक्ड माने गीले, ब्लॉटिंग पेपर पर, एंड द ड्रैगल्ड फ्लाई, और ड्रैगल्ड माने भीगी हुई, मक्खी, लेटी हुई थी, इन इट, इसमें, एंड डिड नॉट स्टर, स्टर माने हिलना, और अब वो नहीं हिली, यानी अब उसमें इतना जान नहीं रही कि वो फिर से स्ट्रगल कर सके
और फिर से हिल सके। द बैक लेग्स, पीछे की टांगें, वर स्टक, चिपक गई थीं टू द बॉडी, शरीर से। द फ्रंट लेग्स, आगे की टांगें, वर नॉट टू बी सीन, दिखाई ही नहीं दे रही थीं। कम ऑन, आगे बढ़ो, सेड द बॉस, बॉस ने कहा। लुक शार्प, कोशिश करो, आगे बढ़ो, बॉस ने कहा। एंड ही स्टर्ड, और उसने हिलाया इट, इसको यानी कि मक्खी को, विद हिज पेन, अपने पेन से, इन वेन, बेकार में ही, अब वो नहीं हिली। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, और वॉज लाइकली टू हैपन, और ना ही कुछ होने वाला था। द फ्लाई वॉज डेड, मक्खी मर चुकी थी। द बॉस लिफ्टेड, बॉस ने उठाई, द कॉर्प्स, लाश, ऑन द एंड, छोर पर, ऑफ द पेपर नाइफ, अपने पेपर नाइफ के, चाकू के, एंड फ्लंग इट, और इसको फेंक दिया, इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट, वेस्ट मतलब कूड़ेदान में, वेस्ट पेपर बास्केट, कूड़े की टोकरी में। बट सच अ ग्राइंडिंग फीलिंग, लेकिन ऐसी ग्राइंडिंग मतलब कि दबाने वाली, प्रेशर डालने वाली, पीसने वाली फीलिंग, भावना, ऑफ रैचेडनेस, बेचारगी की, सीज्ड हिम, उसको जकड़ लिया। एक ऐसी भावना ने, बेचारगी की ने उसको जकड़ लिया, दैट के ही फेल्ट, उसने महसूस किया, पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से, फ्राइटेंड, डरा हुआ। ही स्टार्टेड, वो बढ़ा, फॉरवर्ड, आगे की ओर, एंड प्रेस्ड, और उसने दबाई, द बेल, घंटी, फॉर मैसी, मैसी जो उसका अटेंडेंट है उसको बुलाने के लिए उसने घंटी बजाई। ब्रिंग मी, मेरे लिए लेकर आओ, सम फ्रेश ब्लॉटिंग पेपर, एक नया ब्लॉटिंग पेपर लाओ मेरे लिए। ही सैड स्टर्नली, उसने कहा मतलब कड़क आवाज़ में, मेरे लिए एक ब्लॉटिंग पेपर नया लेके आओ। एंड लुक शार्प अबाउट इट, और देखो, लुक शार्प मतलब जल्दी करना, इसको जल्दी से लाना। वो अपनी मतलब बात को बिना बात के खींच रहा है। एंड वाइल द ओल्ड डॉग, और जब ओल्ड डॉग, ये बूढ़ा कुत्ता मतलब बूढ़ा आदमी, जो बॉस है वो भी तो बूढ़ा आदमी है ना, वो बॉडी फील्ड से भी 5 साल बूढ़ा है। पैडेड अवे, पैड अवे का मतलब होता है किसी बात को लंबा खींचना। तो जब इस बूढ़े आदमी ने लंबा खींचा अपनी बात को, ही फेल टू वंडरिंग, वो वंडर मतलब सोचना, विचार करना, वो विचार करने लगा, वॉट इट वॉज, कि वो क्या बात थी, ही हैड बीन थिंकिंग, जिसके बारे में वो सोच रहा था, अबाउट बिफोर, यानी ये जो मक्खी के आने से पहले वो किस बारे में सोच रहा था, उसने वो सोचने लगा, वो विचार करने लगा, मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या कर रहा था इस मक्खी के आने से पहले। उसने खूब दिमाग पर जोर डाला। व्हाट वाज इट, क्या बात थी, क्या चीज़ थी, मैं क्या कर रहा था। इट वॉज, ये था। ही टुक आउट हिज हैंडकरचीफ, उसने अपना रुमाल निकाला। एंड पास्ड इट इनसाइड हिज कॉलर, और उसको अपने कॉलर के अंदर घुसा लिया। फॉर द लाइफ ऑफ हिम, फॉर द लाइफ ऑफ हिम का मतलब है पूरी कोशिश करने के बावजूद, पूरा दम लगाने के बावजूद, ही कुड नॉट रिमेंबर, वो याद नहीं कर सका। यानी इससे पहले वो क्या सोच रहा था, क्या कर रहा था, उसने पूरी ताकत लगाई, पूरा जोर डाला अपने दिमाग पर, और वो याद नहीं कर पाया क्या कर रहा था। आप लोगों को तो मालूम है, वो अपने बेटे के लिए रो रहा था, अपने बेटे की तस्वीर को देख के, लेकिन वो खुद याद नहीं कर पाया कि वो कर क्या रहा था, वो क्या सोच रहा था, उसको बिल्कुल याद नहीं आया। यानी आपने देखा कि वो उस मक्खी के मक्खी को परेशान करने के या उसके स्ट्रगल को देखने में इतना ज़्यादा डूब गया कि वो यही भूल गया कि वो इससे पहले क्या कर रहा था, क्या सोच रहा था। तो ये कहानी तो यहाँ समाप्त हुई, लेकिन आपने क्या देखा? देखिए, मैंने जैसा शुरू में बताया था कि ये जो कहानी है सिंबॉलिकल है। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, तो ये जो बाकी की बात है हम क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे कि आपसे क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा सकते हैं इस कहानी पर आधारित। देखिए, वैसे तो जब मैंने कहानी शुरू की थी तो मैंने आपको कहा था कि हर शब्द पर आपको ध्यान देना है, हर सेंटेंस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि बीच में से टेक्स्ट में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कुछ प्रश्न हैं जो कॉमन हैं और जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं,
तो उसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द स्टोरी, कि आपको एक्सप्लेन करना है, आपको व्याख्या करनी है इस कहानी के शीर्षक की, कि जो शीर्षक है द फ्लाई, वो क्या उचित है, क्या प्रॉपर है, इज इट अ सुइटेबल टाइटल। तो आप को अब जस्टिफाई करना है, आपको इसे एक्सप्लेन करना है, तो क्या क्या बातें आप कहेंगे। देखिए जो फ्लाई टाइटल है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, इट्स अ सिंबॉलिकल टाइटल। विलियम शेक्सपियर ने एक जगह कहा है अपने एक ड्रामा में कि एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज सो आर वी टू गॉड्स। एज जैसे कि फ्लाइज मक्खियाँ होती हैं टू वॉन्टन बॉयज यानी शैतान लड़कों के लिए, सो इसी प्रकार आर वी हम होते हैं टू द गॉड्स देवी देवताओं के लिए, भगवान के लिए। एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज सो आर वी टू गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। दे किल अस, वो हमें मार डालते हैं, फॉर देयर स्पोर्ट। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, मुझे अभी याद आ गया, क्योंकि इस फ्लाई को जब हम पढ़ रहे थे तो मेरे दिमाग में ये पंक्तियाँ विलियम शेक्सपियर की आईं। आप भी नोट कर लीजिए, आप अपने आंसर में इसको कोट कर सकते हैं जब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब आंसर दे रहे हो तो अच्छा लगेगा इसमें अगर आप कोट करते हैं विलियम शेक्सपियर को। तो शेक्सपियर का यही कहना था कि जैसे शैतान लड़कों के लिए मक्खियाँ होती हैं, वैसे ही देवी देवताओं के लिए हम होते हैं। वो हमें अपने स्पोर्ट के लिए, अपने खेल के लिए मार डालते हैं। आप देखते हैं कि हम अच्छे खासे जा रहे हैं, अपने बाइक से जा रहे हैं, अचानक से सामने से ट्रक आ गया और भाई हमारा कहीं अता पता नहीं। या कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी इधर चल रही है, मतलब बीच में वो है, डिवाइडर है रोड का, और हम अपनी गाड़ी से आराम से जा रहे हैं, अचानक से ट्रक ने डिवाइडर तोड़ के इधर आ गया और हमारी गाड़ी गई। तो कैसे अचानक से मृत्यु आ जाती है और एक के बाद एक मुसीबतें आ जाती हैं लाइफ में। कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द इवेंट्स दैट आर इन आवर फ्यूचर। तो हर चीज़ इतनी अनसर्टेन है लाइफ में। तो ये जो मक्खी है, इसका भाग्य, इसका स्ट्रगल, इसकी डेस्टिनी, इट्स जस्ट लाइक द लाइफ, जस्ट लाइक द डेस्टिनी, जस्ट लाइक द स्ट्रगल ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये जो टाइटल है एग्जैक्टली बहुत सुइटेबल है, और ये कहानी के बारे में हमको बताता है कि कहाँ मक्खी के बारे में कोई बात हो रही है। लेकिन जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हम जो है, देखिए हम अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं कि साहब हम ये हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत ताकत है, हम ये कर सकते हैं। लेकिन हम अक्सर ऐसी घटनाएं हमारी लाइफ में होती हैं, हम देखते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी जो ताकत है, हमारा जो पैसा है, वो एवरीथिंग इज मीनिंगलेस। तो वही इस स्ट्रगल इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। द वेनिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी एक फ्रूटलेसनेस है हमारे स्ट्रगल की। हम स्ट्रगल करते हैं, हम कोशिशें करते हैं, लेकिन कहाँ कौन सी मुसीबत आ जाए हम नहीं कह सकते। तो ये जो टाइटल है कहानी का, एक बहुत सुइटेबल है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ, आप अपने तरीके से इसको डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर आपको लिखना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव योर इम्प्रेशन ऑफ द बॉस। तो अपना इम्प्रेशन यानी आपका क्या ओपिनियन है बॉस के बारे में, बॉस क्या जानते हैं आप बॉस के बारे में, तो आपको अपना इम्प्रेशन देना है। तो जैसा कि आपने शुरू से देखा कि जो बॉस है वो बहुत एक होता है ना, मैनिफेस्टेशन इफेक्ट होता है कि हम दिखावा करते हैं चीज़ों का, हमारे पास ये है, देखो हमारे पास वो है, ये मैंने टाइल्स लगवाई हैं। अक्सर आपने देखा होगा किसी ने कुछ लोग बड़ा अच्छा सा घर बनवाते हैं तो आपको ले जाके दिखाएंगे कि देखो ये हमने ये करवाया, यहाँ इतना बड़ा गीज़र लगवाया है, यहाँ ये देखिए हमने इतनी अच्छी डाइनिंग टेबल, ये इटालियन मार्बल लगवाया है। तो ये जो बॉस है वो इसी तरीके का है। वो अपने दिखावे में विश्वास करता है। ही वांट टू शो एवरीथिंग दैट ही हैज़ डन। ही हैज़ डन सम इम्प्रूवमेंट्स इन द ऑफिस रूम। तो ऑफिस रूम में जो उसने सुधार किए हैं, जो उसने नया किया है, वो वुडी फील को दिखाता है, और वो
उसमें विश्वास करता है, दिखावे में विश्वास करता है। और दूसरा आप देखेंगे कि वो इमोशनली थोड़ा वीक है ना। कि अपने बेटे को याद करके वो कह रहा है कि 6 साल गुजर गए, लेकिन जैसे टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, लोगों की जो दुख है टाइम के साथ कम हो जाता है, लेकिन मेरा दुख कम नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा वो इमोशनली वीक भी है। और बाद में जब आपने देखा कि कैसे उसने मक्खी के ऊपर बूंद डाली स्याही की, बार बार उसको वो स्ट्रगल कर रही है और वो उसके ऊपर बूंद डाल रहा है, और वो उसमें इतना डूब गया है इस खेल में कि मतलब दया नाम की कोई चीज़ नहीं रही। तो देखिए, एक ऐसा होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, कहीं ना कहीं एक सैडिस्ट छिपा हुआ होता है। सैडिस्ट वो व्यक्ति जो दूसरों को दुख पहुंचाकर आनंद लेता है, उसको आनंद आता है। तो हम इंसानों के अंदर ऐसा है, एक छिपा हुआ है। हम में से कुछ लोग तो उसको मार डालते हैं। हमारे अंदर एक गुड एंजल एक बैड एंजल होता है, जैसा कि मैंने जब आपको डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ये जो गुड एंजल हैं बैड एंजल हैं हमारे अंदर रहते हैं। तो हम में से कुछ लोग तो अपने गुड एंजल को मार डालते हैं, कुछ लोग अपने बैड एंजल को मार डालते हैं। तो जो अपने बैड एंजल को मार डालते हैं वो दुनिया में अच्छे अच्छे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, दया करते हैं, गरीबों की अनाथों की मदद करते हैं। और कुछ लोग जो अपने अच्छे एंजल को मार डालते हैं तो बैड एंजल उन पे हावी हो जाता है, वो लोगों को चोट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, किडनैपिंग, लूट, हत्या, डकैती, ओहो क्या क्या नहीं करते, कितने बुरे बुरे काम नहीं करते। तो वो हैं तो वो भी इंसान ही ना, लेकिन फ़र्क क्या है कि उन्होंने अपने गुड एंजल को मार डाला है अपने अंदर के, और बैड एंजल उन पर हावी हो गया है। तो देखिए, आपने देखा कि कहाँ वो एक अपने बेटे को याद करके रो रहा था, और कहाँ वो उस बेचारी गरीब मक्खी के को स्ट्रगल करा के, उसको दुख दे के, उसको पीड़ा पहुंचा के आनंद ले रहा है। तो थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर उसका जो बैड एंजल है, उसका उसका जो बुरा मतलब जो ज़मीर होता है हमारे अंदर, उस ज़मीर को उसने थोड़ी देर के लिए कहीं मार डाला। तो ये हमारा इम्प्रेशन हुआ बॉस का। देन हु इज़ मिस्टर वुडी फील्ड। तो मिस्टर वुडी फील्ड के बारे में हमने शुरू में पढ़ा था। देखिए कि वो एक एम्प्लॉय रहे हैं इस बॉस के ऑफिस के, और वो अब रिटायर्ड हैं। उनको एक हार्ट अटैक भी हो चुका है, स्ट्रोक आ चुका है। उनकी पत्नी, उनकी बेटियां उनको घर से बाहर नहीं निकलने देती हैं, वो केवल ट्यूसडे को बाहर जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उनके बारे में, मिस्टर वुडी फील्ड के बारे में लिखनी है। देन फोर्थ क्वेश्चन, वॉट रोल डज मिस्टर वुडी फील्ड प्ले इन द स्टोरी द फ्लाई। यानी क्या रोल प्ले करते हैं, क्या भूमिका निभाते हैं मिस्टर वुडी फील्ड इस कहानी में जिसका टाइटल है द फ्लाई। तो देखिए, बॉस का मूड अच्छा खासा था जब मिस्टर वुडी फील्ड गए थे। अब आपको ये बताना है कि वुडी फील्ड की भूमिका क्या है। हालांकि जो इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, वो तो बॉस है, लेकिन मिस्टर वुडी फील्ड की जो भूमिका है वो कम नहीं है। उन्हीं की वजह से ये पूरी कहानी बनती है। बॉस अपने ऑफिस में आराम से बैठा है, वो अपने एंजॉय कर रहा है, उसने जो इम्प्रूवमेंट्स अपने ऑफिस रूम में किए हैं उनका आनंद ले रहा है, मज़े से उसने विस्की पी, मतलब अच्छा खासा मूड है उसका। लेकिन मिस्टर वुडी फील्ड ने जो बात छेड़ी कब्र की, बॉस के बेटे की और अपने बेटे की कब्रों की जो बात छेड़ी, उनकी डेथ को याद दिला दिया बॉस को, और बॉस दुखी हो गया। और मिस्टर वुडी फील्ड की वजह से ही आप कह सकते हैं कि ये जो सारे डेवलपमेंट्स हुए इस कहानी में वो मिस्टर वुडी फील्ड की वजह से ही हुए। जो बॉस का मूड था इतना ख़राब हो गया, उसको अपने मरे हुए बेटे की याद आ गई, उसका कारण मिस्टर वुडी फील्ड ही थे। तो आप अपने आंसर में दिखाएंगे दैट मिस्टर वुडी फील्ड प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट्स ऑफ दिस स्टोरी। अब मुझे लगता है कि ये वीडियो हमको यहीं समाप्त करनी चाहिए। धन्यवाद।